चल कंटिन्यू करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स का पार्ट है, 1 dB बोलते हैं हम लोग, बराबर। वी आर डन विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सबने अटेंड किया हुआ है, बराबर। वो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी पे। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड के बारे में हम लोग को क्या पता है कि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, बराबर। और इसका डेफिनेशन क्या होगा स्पीड का, एनीवन? करेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा रहता है, बराबर। और व्हाट अबाउट वेलोसिटी? It is a vector quantity, and what else do we know about the definition of this velocity? Rate of change of displacement बोलो या position बोलो, rate of change of position with respect to time, कुछ इस तरीके से रहता है, बराबर है। फिर इन दोनों के जो SI यूनिट है ना, इन दोनों के जो SI यूनिट है वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसा सुना होगा अपन, है ना। दैट इज मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, एंड CGS यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट अदर यूनिट्स वी डील इन? किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है CGS में, और किलोमीटर पर आवर नॉर्मली प्रैक्टिकल यूनिट भी बोलते हैं उसको अपन, ठीक है। हमारे व्हीकल्स में जो स्पीड बताता है ना, वो डिवाइस का नाम है स्पीडोमीटर, और जो डिस्टेंस बताता है उसका नाम है, डिस्टेंस भी बताता है ना गाड़ी की कितना चली है ये गाड़ी, वो डिवाइस का नाम क्या होता है? डिवाइस जो डिस्टेंस बताता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर, और जो स्पीड बताता है वो स्पीडोमीटर, ठीक है। तो जो अदर यूनिट्स है वो किलोमीटर पर आवर। क्या आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करने तो आता है ना? कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5/18। किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा किलोमीटर पर आवर को 5/18 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा वो पर्टिकुलर वैल्यू, ओके। चल टाइप्स पे चलते हैं हम लोग। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीड? पहला यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा एवरेज स्पीड, तीसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये 3 टाइप की स्पीड्स के रिलेटेड हम लोग को डील करना रहेगा, ठीक है। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड, वी हैव एवरेज स्पीड एंड वी हैव इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को जो स्पीड पता है ना, टाइम, बहुत टाइम से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो इनमें से कौन है? यूनिफॉर्म है वो। इतने टाइम से जो हम लोग को पता है ना कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है। एक व्हीकल जब पूरा टाइम सेम स्पीड से चलता रहे ना, तो वो स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं हम लोग। विच इज़ लाइक अगर एक कार को किसी ट्रेडमिल पे दौड़ाया, किसी व्हीकल को ट्रेडमिल पे दौड़ाया, तो पॉसिबल है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहे। नहीं तो रियल लाइफ में रोड्स पे तो यूनिफॉर्म स्पीड पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। शायद बहुत रेयर केसेस में जहाँ पे हाईवे फुल खाली हो और आप एक मैक्सिमम स्पीड पे पहुँच गए और वहीं पे पकड़ के रखा है आपने अपना पूरा एक्सेलरेटर, तो शायद से कांस्टेंट स्पीड से वो चलता रहे उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। वो भी पूरा टाइम तो वो भी पॉसिबल नहीं है। कभी रेड सिग्नल आएगा, कभी ब्रेक लेना होगा, कभी फुल खाली रोड आएगा, कभी से ओला उबर वाला बीच में आ जाएगा। तो सब अलग अलग सिचुएशन में यूनिफॉर्म तो नहीं मिलता, बट वी स्टार्ट विद यूनिफॉर्म ओनली, ताकि बेसिक्स तो पहले स्टार्ट हो।
तो डेफिनेटली विल फर्स्ट स्टार्ट विथ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड. When speed of vehicle is constant, when speed of the vehicle is constant, तब हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ते हैं, सिर्फ तो ही पढ़ते हैं. ठीक है. यूनिफॉर्म स्पीड जो रहेगी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास. अगर आप समझो इधर A से लेकर B गए हो आप, यू वेंट फ्रॉम A टू B, द डिस्टेंस वॉज D, द डिस्टेंस वॉज D एंड द टाइम वॉज T. तो यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम विच इज सिंपली इज इक्वल टू D अपॉन T. इज दिस क्लियर एवरीवन. स्पीड को मैं चाहिए तो वेलोसिटी का सिंबल ऐसा V दे देता हूँ. ठीक है. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम. इसके देख के भी ये भी बता सकते हैं कि यूनिट मीटर पर सेकंड क्यों है, बिकॉज डिस्टेंस का मीटर हो गया, टाइम का सेकंड हो गया. राइट. क्विकली एक एग्जांपल लेके ख़त्म करते हैं इसको. A से लेकर B जा रहे हैं हम लोग और स्पीड मैं दे देता हूँ. स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर. बराबर. ये स्पीड है अपना V. 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये व्हीकल चला रहा है और ये ड्राइव कर रहा है समझो पूरे 5 मिनट तक. हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड. टाइम है 5 मिनट. फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल. क्वेश्चन क्लियर है आपको. आपने क्या जवाब दिया. 3 कैसा आया 3 जरा बताओगे आप. सॉरी फिर से एक बार. डिवाइड बाय 60 की. अच्छा आर में कन्वर्ट करने के लिए. हाँ समझा. और मल्टीप्लाई किया आपने. ठीक है. या तो आप मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर लो, ऐसा सबको एसआई में कन्वर्ट कर लो तो भी चलेगा. नॉर्मली इट इज़ प्रीफर्ड कि टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू एसआई यूनिट, तो दैट ऑल्सो वर्क्स. ठीक है. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अब जो स्पीड दिया है वो दिया है 36 पर किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो उसको 5/18. और जो टाइम दिया है वो मिनट्स में दिया हुआ, तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए. क्या आपको मेरी बात समझ में आई है सारी. ठीक है. इसको सॉल्व करके जो डिस्टेंस आएगा वो किस यूनिट में आएगा. मीटर पर सेकेंड में नहीं आएगा. डिस्टेंस है, मीटर में आएगा. डिस्टेंस है. चलो सॉल्विंग तो हो जाएगा आई थिंक. कुछ कैलकुलेशन. 18 1 ज़ा 18, 2 ज़ा 5, 2 ज़ा 10 और 6 5 ज़ा यहाँ पे 300 इधर हो जाएगा, इधर एक 0 है, तो टोटल 3000 मीटर. ऐसा यूनिट में अपने को आंसर आ गया. इज़ दिस क्लियर एवरीवन. सही लग रहा है आपको इधर ये सब कुछ. चलो गुड इनफ. तो यहाँ पे आपके यूनिफॉर्म स्पीड इतना ही करें, ज़्यादा उसको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट हम लोग को जिस पे जाना है उसका नाम क्या है. एवरेज स्पीड. रियल लाइफ में एवरेज स्पीड ही होता है जो कैलकुलेट की जाती है कभी भी. ठीक है. अभी कैसा रहता है कि अगर किसी को यहाँ से दादर जाना हो बाय रोड, है ना, 2 व्हीलर पे मस्त सा जाना है अपने को. ठीक है ना. बारिश नहीं है, सूखा है. ठीक है. किसी को अपन पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा जाने को, तो सामने वाला बोल देता है अगर आप यहाँ से 40-50 मिनट्स में पहुँच जाओगे. एज्यूम कर रहे हैं अपन कि वो हाईवे पे जा रहा होगा और एक पर्टिकुलर स्पीड पे चला रहा होगा ऐसा. तो वो जो एवरेज आप जो ये अंदाज़ा देते हैं ना हम लोग किसी को कि 5 मिनट में पहुंच जाओगे, 15 मिनट में पहुंच जाओगे, ये सब एवरेज स्पीड को दिमाग में रख के लगते हैं अपन. ठीक है. नॉर्मल एवरेज स्पीड को. अब जब आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखोगे ना, मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब इधर से दादर तक का पूरा डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. और टोटल टाइम में क्या इंक्लूड हो जाता है. सब कुछ. वो रुक के किसी को पूछता है ना कि आगे किधर जाना है, उसको पानी पीने के लिए रुकता है, अगर वो चाय पीने के लिए रुकता है, वो सब टाइम भी इंक्लूड होता है इसके अंदर. तो वट एवर द अमाउंट टाइम यू टेक, वो एक्सेलरेट करता है, वो ट्रैफिक पे रुकता है, ये सब टाइम इसमें कंसिडर होता है टोटल टाइम में.
समझा आपको मेरी बात? तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड ही बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए ऑब्वियसली क्या चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वो सब वो अलग बात है, आपको समझेगा धीरे धीरे कि क्या फ़र्क पड़ता है कैलकुलेशन में। थियोरी में तो ऑब्वियसली फ़र्क है ही बोलने में कि द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एंड इनफैक्ट एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी भी है, तो वो तो वेक्टर्स भी लग सकता है उसके अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है? एवरेज स्पीड में तो हम काफ़ी कुछ अभी करने वाले हैं अभी, क्योंकि हम करेंगे। ठीक है, पहले ये जल्दी जल्दी लिख लो। चल आगे बढ़ता हूँ मैं। बढ़ जाए आगे। एवरेज स्पीड की बात करनी थी मुझे, एक एग्जांपल से कर लेते हैं अपन। जैसे अगर आप ए से बी गए और बी से सी गए, राइट? दिस इज द क्वेश्चन, बोर्ड पे ध्यान है सबका। ए से बी में आपकी जो वेलोसिटी है वो ले लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, बराबर? सॉरी, स्पीड देके क्या फ़ायदा, डिस्टेंस दे देता हूँ मैं सीधा। यू ट्रैवल्ड 500 मीटर एंड वी टुक अराउंड 20 सेकेंड्स। ठीक है, 20 सेकेंड्स, बहुत फास्ट। और फिर बी से सी में उसने फिर से समझो ट्रैवल किया 500 मीटर, बट दिस टाइम ही टुक 40 सेकेंड्स। ठीक है, स्लो हो गया बेसिकली थोड़ा सा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी और सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी आपके सामने है। आई वॉन्ट द एवरेज स्पीड, आई वॉन्ट द एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड, ट्राई करें। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंसेस की बात करें तो ऐसे लिखो d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। डज दिस मेक सेंस? कुछ नया तो नहीं लग रहा ना आपको? सर कुछ नया फॉर्मूला दे दिया आपने, ऐसा नहीं है ना? लॉजिक ही है ना इसमें, टोटल डिस्टेंस में सीधा ऐड कर सकते। करो डिस्टेंसेस को ऐड, 500 प्लस 500 अपॉन टाइम कितना 20 प्लस 40 कितना आ जाएगा? 1000 अपॉन 60, 0 0 कट, 100/6, 50/3 which is approximately 16.67। तो ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। नहीं, बीच का क्या बीच का क्या? लेकिन अबे लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। ये टाइम है, आपको एवरेज स्पीड चाहिए। काईपन। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक सम मैं आपको देता हूँ अभी। चलो इधर देखेंगे आप, ए से बी गए, बी से सी गए। ए से बी की जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड, और उसने ये स्पीड पे 10 सेकेंड्स चलाया। 10 सेकेंड्स तक वो 30 मीटर पर सेकेंड से चला रहा है, 10 सेकेंड तक चला। फिर उसे डिसाइड किया कि अब मैं मेरी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड में भगाऊंगा अभी। और कब तक भगाऊंगा मैं? जब तक 500 मीटर ना चल लूँ मैं। फॉर नेक्स्ट 500 मीटर ही ट्रैवल्ड एट 60 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड। क्वेश्चन पहले समझ के हो गया? पक्का सबको क्लैरिटी है कि ए से बी का क्या क्या डिटेल दिया हुआ है? क्या क्या दिया हुआ है ए से बी का? स्पीड और टाइम, और बी से सी का स्पीड और डिस्टेंस। तो ये समझ में आ गया, डेटा जो पूछा है वो भी समझ में आ गया। हाँ अब बोल। दोनों स्पीड का नहीं, मतलब अगर तू एवरेज लेते तो 45 आ जाएगा ना। देखते हैं क्या होता है। अरे चलो स्टार्ट करें। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी मुझे कि मैं जब एवरेज स्पीड निकालने जाऊँ तो टोटल डिस्टेंस कैसे लूँ? ये और इसका डिस्टेंस ही नहीं पता। सेकंड का तो पता बट फर्स्ट का नहीं पता।
और जब टोटल टाइम लिखने जाऊं तो फर्स्ट का टाइम है, दूसरे का नहीं पता, तो पहले आपको इंडिविजुअल मोशन से आपको वो निकालने पड़ेंगे जो मिसिंग डेटा है। मतलब पहले आप खाली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पहले वाले में लगाओ। नहीं समझे तुम मेरी बात? खाली फर्स्ट पार्ट में लगाओ। इसमें स्पीड कितना दिया पहले पार्ट का? 30। डिस्टेंस कितना दिया पहले पार्ट का? नहीं दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 10। तो d1 कितना आ गया? आया समझ में क्या करना है? पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना दिया सेकंड का? 60। डिस्टेंस कितना दिया सेकंड का? 500। डेटा मैं चेंज कर रहा हूँ, 600 लेते हैं। तो इजी हो गया क्या? तो रहने देते हैं फिर, तो 1200 लेते हैं। अब ठीक है, 1200 ले लिया, बराबर है। तो टाइम कितना आ जाएगा? T2 किधर गया? हाँ, T2 कितना आ जाएगा? एनीवन? ये 0 0 कट कर सकता हूँ मैं, और ये 6 2 जा, और ये 20 सेकेंड्स आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब एवरेज स्पीड निकाल सकते हो आप। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। कितना आ गया टोटल डिस्टेंस? 300 प्लस 1200, और टाइम है 10 प्लस 20, यानी कि 1500 अपॉन 30। कितना आ जाएगा ये? 50 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। समझ में आया आपको मेरी बात? चलो एग्जाम्पल। particle travels first half of the time at 30 meter per second and second half of time at 60 meter per second. Find average speed. कैसे करेंगे? पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम एट 30 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम एट 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब बोलने का क्या मतलब है कि अगर उसको पूरा 1 घंटे का टाइम लगा होगा ना, तो उसने आधा घंटा ये स्पीड पे चला, आधा घंटा ये स्पीड पे चला, ऐसा अलग अलग स्पीड पे चलाया उसने। समझा आपको ये? इसका एवरेज स्पीड क्या लिया जाएगा? तो इसमें तो प्रॉब्लम है कि सर इस बार तो 2 ही स्पीड दिया है ना, 2 डिस्टेंस दिया है ना, 2 टाइम दिया हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको खुद ही खुद एज्यूम करना पड़ेगा ऐसे सम्स में, ठीक है? ए बी और सी। इस बार क्या इक्वल है? डिस्टेंस या टाइम? टाइम इक्वल है, डिस्टेंस इज नहीं। देखो ना, आप अगर आधे घंटे 30 मीटर पर सेकंड से चलाओ और फिर नेक्स्ट आधे घंटे 60 मीटर पर, ज़्यादा डिस्टेंस किस में होगा? सेकंड में, जिसमें आप फास्ट थे ना। तो डिस्टेंस थोड़ी सेम है। क्या सेम है? टाइम। तो कैन यू एज्यूम T1 और T2 ये दोनों T के बराबर ले लूँ, ये T और T। तो ऐसा लग रहा है कि ये इक्वल टाइम इंटरवल्स हो गए, आधा आधा टाइम हो गया टोटल टाइम का। ठीक, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? V1 30 और V2 कितना है? 60। तो आपको पहले अलग से V1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? D1 अपॉन T1। स्पीड कितना है? 30। D1 ये रहा, T1 T, तो मतलब D1 कितना आ गया? 30T। ये समझा पहले सबको? ठीक है। वैसे ही आप सेकेंड पार्ट में करोगे तो क्या आएगा? D2 अपॉन T2। 60 इज इक्वल टू D2 अपॉन जस्ट T, तो D2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 60। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30T प्लस 60T अपॉन टाइम T प्लस T। कितना आ जाएगा? 90T अपॉन 2T। तो कितना आ जाएगा ये? 45 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में आंसर सबको? शॉर्टकट क्या होगा इसके लिए? फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स एवरेज स्पीड इज सिंपली V1 प्लस V2 अपॉन 2। ये लगा सकते थे आप तो भी चलता आंसर। जैसे कि 30 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? तो वही आया ना आंसर, शॉर्ट। पर ये सिर्फ तब लगा सकते हो जब क्या हो? टाइम इंटरवल्स इक्वल हो तो ही लगा सकते हो, नहीं तो कभी भी नहीं। ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी नहीं लगा सकते थे। और समझे आप मेरी बात? समझ में आई बात?
आपको पक्का एकदम क्लैरिटी है ये टी टी क्यों लिया है? और क्या क्या ले सकते थे आप बताओगे? टी बाई टू भी ले सकते थे, 1 भी ले सकते थे, इक्वल लेना था बस। नहीं समझे मेरी बात? ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं अभी मैं, जो तुम्हें खुद करना है। ठीक है, द न्यू क्वेश्चन इज 30 मीटर पर सेकेंड फॉर 2/3 ऑफ द टाइम and 60 meter per second for remaining time. Find average speed. इसमें सोच समझ के लेना पड़ेगा कि टाइम t1 t2 क्या लेना है। दैट इज द मेन पार्ट दैट यू हैव टू थिंक ऑन। अच्छे से लिख लो पहले पूरा। हाँ आगे बढ़ते हैं। चल पिछला सम कुछ ऐसे करेंगे अपन। फिर से आप ए बी सी तो ले ही लोगे बराबर, ए बी और सी। द फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 30, सेकेंड पार्ट वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड बराबर है। दे हैव टोल्ड अस के फर्स्ट 2/3 ऑफ द टाइम, 2/3 ऑफ द टाइम, तो इसमें 2/3 तो ऑफ टाइम, इसमें कितना लोगे टाइम, फिर बचा हुआ टाइम कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ टाइम। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक फ्रैक्शन में जब 2/3 होता है तो बचा हुआ 1/3 होता है। 1 - 2/3 करोगे तो भी 1/3 आ जाता है, क्योंकि 2/3 और 1/3 को ऐड करो तो वापस टोटल 1 हो जाता है। ऐसा अभी एज्यूम टोटल टाइम एज 3t ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 टुकड़ों में बातें हो रही है ना हमेशा, कि इफ आई डिवाइड द टोटल टाइम इनटू 3 पार्ट्स, उसमें से 2 पार्ट्स के लिए ऐसा हो रहा है और 1 पार्ट के लिए ऐसा हो रहा है, तो मैं टोटल टाइम ही 3t ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर ये 3t है तो ये कितना टाइम हो जाएगा, t1 कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 3t, तो कितना हो गया t1 2t, और t2 कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ द टोटल टाइम, तो कितना हो जाएगा t2 सिर्फ t। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? ये फ्रैक्शंस की बातें जो हैं, ठीक है, डायरेक्ट 2t और t। फाइन, अब यहाँ से सम स्टार्ट करते हैं। तो स्पीड 1 कितना आ रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना दिया है 30, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है d1, और टाइम को आप कितना लेने वाले हो 2t, तो d1 कितना आ गया एनीवन 60t, ये सही है। सिमिलरली v2 कितना है d2/t2, v2 कितना दिया मैंने बोलो 60, d2 की जगह पे d2, t2 की जगह पे क्या लिखूं सिर्फ t ना, मैंने t लिया हुआ है ना यहाँ पे, तो देयरफॉर d2 कितना आ गया 60t। और फाइनली एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या था d1 + d2 अपॉन t1 + t2। दोनों डिस्टेंसेस कितने हैं 60 + 60 120, और टोटल टाइम कितना है 2t + t इज 3t। कितना आ गया आंसर 40 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्लियर है ये वाली इतनी बातें? ठीक, अगले सम पे चलते हैं। इस बार इक्वल टाइम इंटरवल चल रहे थे ना, अभी इक्वल डिस्टेंसेस लेके कर लेते हैं। एक इक्वल डिस्टेंस वाला मैं सिखाऊंगा, एक अलग अलग डिस्टेंस वाला तुम करोगे। जैसे टाइमिंग इंटरवल इक्वल वाला किया अपन ने, वैसे ही सेम लॉजिक लगाना रहेगा, ठीक है। तो पार्टिकल ट्रैवल्स एट
30 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट half of the distance and at 60 meter per second for second half of the distance. Find average speed. क्वेश्चन क्लियर है? पहले particle travels at 30 meter per second for first half of the distance and at 60 meter per second for second half of the distance. Find average speed चाहिए हम लोगों को. टाइम नहीं ले सकते इक्वल, डिस्टेंसेस लेना है. नहीं बट टाइम फर्स्ट वाले का जितना होगा सेकंड वाले का उसका एग्जैक्ट हाफ होगा ना. वो अलग बात है, वो तो डेटा की वजह से तू बोल रहा है. मैं डेटा चेंज कर दूँ तो ऐसा लॉजिक शायद लगे नहीं लगे वैसा, तो वो इसलिए उस पर नहीं जाते अभी के लिए. ठीक है, चलो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम लोग. डायग्राम बनाओ पहले, ए से बी और बी से सी. ये ए, ये बी, ये सी. इसमें स्पीड दिया हुआ है 30, इसमें स्पीड दिया हुआ है 60. इस बार डिस्टेंसेस इक्वल है तो क्या एज्यूम कर सकता हूँ मैं, D1 और D2 दोनों को D ले लूँ, चलेगा? तो ये भी D और ये भी D. तो फाइनली स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड कितना? 30 इज इक्वल टू D अपॉन T1. तो T1 कितना आ गया इस बार? इस बार टाइम पुट करने पड़ेंगे आपको T1 T2 अलग अलग करके. कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, मुझे बताओ अब यहाँ क्या लिखूँ, बोलो. V2 इज इक्वल टू D2 बाई T2. V2 की जगह पे इक्वल टू D2 की जगह पे D और T2 की जगह पे T2. तो T2 कितना आ जाएगा? बराबर है. तो फाइनली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2. D1 की जगह पे क्या पुट करूँ, बोलो? D. D2 की जगह पे D. T1 की जगह पे D बाई 30 और T2 की जगह पे D बाई 60. व्हाट कैन बी द फर्दर सिंप्लीफिकेशन, एनीवन? D प्लस D 2D. दोनों D कॉमन ले लूँ, इधर अंदर बचेगा 1/30 प्लस 1/60. उसका LCM आता है किसी को 1/30 प्लस 1/60 का? 30 और 60 का LCM 60 होता है. तो यहाँ पे सीधा लिखूँ 2/60 प्लस 1/60. कितना आ जाएगा? DD काट दूँ. तो देयरफॉर एवरेज स्पीड क्या आ गया? ऊपर 2 तो रहेगा ही, नीचे ये 2 प्लस 1 3 और सबसे नीचे जो 60 आ गया है वो ऊपर क्या आ जाएगा? इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये लिखना स्टार्ट करो और अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो कर लेंगे ट्राई. ठीक है, अरे इसके लिए एक शॉर्टकट भी था पिछले वाले सम के लिए. ठीक है ना, मैं देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे एक रहा साइड में. ठीक है ना, शॉर्टकट फॉर इक्वल डिस्टेंसेस. पिछले वाला जो शॉर्टकट था वो था इक्वल टाइम इंटरवल्स, वो जिसमें फॉर्मूला था V1 प्लस V2 बाई 2. लेकिन अगर डिस्टेंसेस इक्वल हो ना तो डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. ये यूज कर सकते हो. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, इससे भी आंसर आएगा. चलो, पार्टिकल ट्रेवल्स एट 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 2/5 ऑफ द डिस्टेंस एंड एट 60 मीटर पर सेकेंड फॉर द रिमेनिंग जर्नी. फाइंड एवरेज स्पीड. इसका हिंट दे दूं बस मैं पहले.
मुझे बस इतना बता दो D1 D2 क्या लोगे इस बार, क्योंकि तुमने वो लेना सीख लिया है ना, तो आपका काम हो जाएगा। V1 का वैल्यू तो मैं दे चुका, कितना 40। V2 का वैल्यू कितना दिया मैंने 60। ये काम हो चुका है। मुझे बताओ सोच समझ के D1 और D2 क्या लिखूँ, 2/5 और 3/5। तो क्या लिखूँ, 2 और 3। एक 2/5 है तो बचा हुआ 3/5 होता आता है फ्रैक्शंस में खेलने को। इफ द वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज 2/5, द अदर पार्ट विल बी 3/5, सो यू शुड राइट योर 2D एंड 3D। ठीक है, इसके आगे काम डेफिनेटली तुम कर लोगे। चलो कर लो, खत्म करो। चलो आ गया शायद ना आंसर, तो मैं डायरेक्ट एवरेज स्पीड लिख लूँ। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, यानी कि 2D प्लस 3D अपॉन टोटल टाइम। जो अब T1 होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर। तो डिस्टेंस अपॉन 40, और ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन 60। अच्छे नंबर्स हैं। 5D अपॉन ये तो 3 और ये 20 हो गया, और ये भी 20 हो गया, तो मस्त नंबर आ गया। D/20 प्लस D/20 इज 2D/20, यानी कि D अपॉन 10। D कैंसिल, 10 ऊपर। मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिख लिया है सोल्यूशन ये वाला। आई होप आप लोगों ने प्रोसीजर अब फॉलो करके लिखा होगा। ठीक है, चलो तो इधर हम लोग एवरेज स्पीड वाइंड अप कर सकते हैं। अब बिफोर वी एंटर इनटू इंस्टेंटेनियस स्पीड, मुझे आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सिखाना होगा। ये लिखने की ज़रूरत है किसी को? सबने लिख लिया था अपने हिसाब से? चल, ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे अपन, थोड़ा सा ही जितना ज़रूरत है अपने को। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर कोई ग्राफ की बात करूं, अगर मैं y वर्सेस x के ग्राफ की बात करूं, ठीक है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, एक पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट्स और ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएंगे ना। इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं बोल सकता हूँ x1, y1 और इसका x2, y2। वी आर अवेयर अबाउट दिस डायग्राम। इसके अंदर ये जो ट्राइंगल बना है, ये जो ट्राइंगल बना है आपका, उस ट्राइंगल का हाइट और बेस कितना कितना होगा ये बता पाओगे? जैसे कि x1 और y1 का मतलब क्या हो रहा था, ये x1 है ना, बराबर, और ये y1। वैसे ही x2 y2 का मतलब क्या है, ये क्या है x2, और इसका क्या मतलब है y2। क्या ये बात सही बोल रहा हूँ? तो सिर्फ ट्राइंगल का हाइट कितने लेंथ का होगा? ये ट्राइंगल का हाइट कितने लेंथ का बोल रहे हो आप? सही है। ये ट्राइंगल का जो हाइट है वो है y2 माइनस y1, जिसको हम लोग डेल्टा y भी लिखना प्रिफर करते हैं। और वैसे ये जो बेस है ये कितने लेंथ का हो जाएगा फिर? x2 माइनस x1, जिसको हम लोग डेल्टा x भी लिख सकते हैं, बराबर है इतना। अच्छा, अगर मैं इसमें नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं अलग से ही बना लेता हूँ, बराबर ना। ये हो जाएगा y2 माइनस y1 विच इज़ डेल्टा y, और ये जो नीचे का बेस है वो कितना है, विच इज़ डेल्टा x। मेरी बात कुछ समझ में आई है आपको? ये y2 माइनस y1 जो है ये डेल्टा y है, और ये x2 माइनस x1 जो है ये डेल्टा x है, बराबर है।
अभी स्लोप किसको बोलते हैं हम लोग? स्लोप का फॉर्मूला कभी देखा है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, बराबर। स्लोप का एक और मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y। स्लोप का एक और मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। उसका भी मतलब स्लोप ही होता है। ये जो वर्ड्स हैं ये एकदम थोड़ा सुने सुने लग रहे हैं। आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में वेलोसिटी का डेफिनेशन भी, स्पीड का डेफिनेशन भी यही था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो फॉर्मेट है ये फिजिक्स में यूज़ करना है मुझे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ग्राफ स्ट्रेट ही हो। अगर ग्राफ कर्व हुआ तो ये y है और ये x है। जब ग्राफ स्ट्रेट होता है ना, जब ग्राफ स्ट्रेट होता है तो अगर कोई पूछे आपको कि बता पाओगे मुझे कि ये यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है कि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, तो आप क्या जवाब दोगे? हायर पॉइंट्स पे स्लोप ज़्यादा होगा कि लोअर पॉइंट्स पे स्लोप ज़्यादा होगा? सब जवाब नहीं दे पा रहे, क्या हो गया? एक दो बोल रहे हैं बस, बाकी लोग हायर। और बताओ धनविन, नहीं पता, नहीं हो रहा है क्लिक, बताओ। सेम होता है। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह पे सेम होता है। स्लोप यहाँ पे जितना भी स्लोप है यहाँ पे भी उतना ही स्लोप तो होगा, स्लोप, ठीक है। एक कर्व लाइन में स्लोप सब जगह पे सेम होता है। इन स्ट्रेट लाइन स्लोप इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। बट यहाँ पे कर्व में स्लोप हर जगह पे अलग अलग होता है। किसी भी एक जगह पे अगर कोई पूछे ना कि यहाँ पे स्लोप कितना है, यहाँ पे स्लोप कितना है, तो आपको क्या करना पड़ता है पता है क्या? हाँ, इतने पार्ट को पहले आपको जूम करना पड़ेगा। लेट्स से खाली एकदम कितना भी कर्व हो, अगर एकदम बहुत नज़दीक से देखेंगे तब तो वो स्ट्रेट दिखाई देगा ना, ठीक है। तो इतने पार्ट को अगर मैंने अलग से बना लिया तो वो स्ट्रेट दिखाई दे सकता है, सिर्फ इतने पार्ट को। जैसे अर्थ भी तो कर्व है बट हम भी तो स्ट्रेट ही, रोड तो स्ट्रेट ही दिखते हैं ना। तो एकदम बहुत नज़दीक का पार्ट ले लेते हैं ना तो इट कैन लुक अ स्ट्रेट। इसका भी छोटा सा अगर ट्रायंगल में बना लूँ जैसा ये बनाया था मैंने, पर इस बार ये वैल्यू इतना छोटा है कि इसको डेल्टा वाई नहीं लिखते हम लोग, लिखते हैं डी वाई। और ये डेल्टा एक्स इतना छोटा है कि इसको लिखते हैं हम लोग डी एक्स। थीटा भी उतना ही है, ये थीटा जो स्लोप है ना ये इधर। आपको ये पता है ये हाइट अपॉन बेस जैसा दिख रहा है ना, हाइट अपॉन बेस। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं ट्रिगो के हिसाब से? साइन थीटा कॉस थीटा के टैन थीटा? इसको हम टैन थीटा भी लिख सकते हैं। तो स्लोप को टैन थीटा भी बोलते हैं। स्लोप ये भी है, स्लोप ये भी है, ये सेंटेंस का मतलब भी स्लोप है। लेकिन अगर ये बहुत ही छोटे हैं तो इसको डी वाई और डी एक्स लिखते हैं। तो स्लोप क्या हो जाएगा इस केस में? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू टैन थीटा अगेन, टैन ऑफ थीटा। मतलब अगर कोई कभी बोले ना कि इस जगह पे आप स्लोप निकाल के दीजिए, एक तो ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो आप, या तो आप ग्राफ बनाने के बाद आप एक टैंजेंट बना सकते हो। क्या आपको टैंजेंट वर्ड का मतलब पता है? डज इट लुक लाइक अ टैंजेंट एट दैट पॉइंट? तो ये जो टैंजेंट जो लाइन बना रहा है यहाँ पे थीटा, ये थीटा यूज़ कर सकते हो स्लोप निकालने के लिए आप। ओके, ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम ही है, ठीक है। चल, तो डी वाई बाई डी एक्स एक स्लोप इंडिकेट करता है ग्राफ में, और यही हम लोग को सीखना है डिफरेंशिएशन में। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स, इसी का नाम है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम लोग बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। और इसको वापस हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इन सब का मीनिंग एक ही है। क्या आपको ये बात क्लियर है पूरी सारी?
ठीक है ना। तो इसको सीखना है। इसके अंदर ना जैसे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कभी स्कूल में था तो सब सिखाया गया है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस, प्रोडक्ट, डिवीजन, दोज आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल ऑपरेशन। वैसे ही एक नया ऑपरेशन आज सीखना है हम लोग को, dy बाई डी एक्स। ठीक है, जैसे कि अभी कोई भी नंबर होता है, अगर y प्लस एक्स, ये प्लस बताता है ना कि भाई आप ऐड करो, बराबर। ये साइन बताता है ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर बताना कि इसको मल्टीप्लाई करो। वैसे ही किसी को डिफरेंशिएट करो, वो कौन बताएगा? ये पूरा मिलके बोलेगा कि डिफरेंशिएट करो। किसको? प्लस करो। किसको? जो उसके लेफ्ट और राइट पे लिखा हो। मल्टीप्लाई करो। किसको? जो उसके लेफ्ट और राइट पे लिखा हो। ये बोलता है डिवाइड करो। किसको? जो उसके ऊपर और नीचे लिखा हो, बराबर। एक पहचान होती है, लिखने का एक तरीका होता है। वैसे ही ये बोलता है डिफरेंशिएट करो। आता नहीं है अभी तक डिफरेंशिएट करना, पर ये बोलेगा डिफरेंशिएट करो। किसको? जो भी इसके यहां पे लिखा हो। समझा आपको? तो हम लोग उतना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो हम लोग से उतना ही कितना पढ़ लेंगे खाली, डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, बस। डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ लेते हैं। अभी एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब क्या सर? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको कोई बोले ना डिफरेंशिएट करो, मतलब कोई बोलेगा कि इसका dy बाई डी एक्स निकालो, तो इसका जवाब आप क्या दोगे? n एक्स रेज टू n माइनस वन, ये फॉर्मूला है। n एक्स रेज टू n माइनस वन, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। सुन रहे हो मेरी बात? जो भी इधर पावर है ना n, वो यहाँ पे नीचे लेके आना है, कोएफिशिएंट बना देना है उसको। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इसके आप आप इसको कंपेयर कर पा रहे हो? y की जगह पे y दिख रहा है सबको, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू दिख रहा है, x की जगह पे x दिख रहा है, बट n की जगह पे क्या दिख रहा है? तो मतलब मालूम पड़ गया ना कि n का वैल्यू 2 है। नहीं समझे? तो यहाँ पे चाहिए तो एक स्टेप लिख लो कि n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ अब ये लगाऊं क्या? dy बाई डी एक्स की जगह dy बाई डी एक्स लिख दिया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिख दिया। n की जगह पे क्या लिखूं? वेरी गुड। x की जगह पे क्या लिखूं? x। n माइनस वन की जगह क्या लिखूं? 2 माइनस वन। अरे हाँ, एक एक स्टेप, बेबी स्टेप्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अभी इसका? 2x रेज टू 1। x रेज टू 1 में 1 नहीं लिखा तो चलता है ना, तो मतलब फाइनल आंसर क्या है इसका? सो dy बाई डी एक्स इज 2x। सिर्फ इतना पार्ट याद रख के फायदा नहीं, ये भी याद रखना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएट करने पे आया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने पे ये आया, बराबर है। जैसे कि अगर मैं पूछूं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 3, इसको डिफरेंशिएट करो, 2x स्क्वायर बाय 3, तो क्या फर्क पड़ रहा है इसमें और इसमें? क्या फर्क पड़ा सर? इस बार x रेज टू n तो दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे क्यूब भी लिख लेते हैं अपन, पर लेकिन इस बार इसके आजू बाजू कुछ नहीं, बट यहाँ पे है 2 है, नीचे 3 है, तो उसका क्या करें? कुछ मत करो, उसको वैसे ही वैसे ले जाओ आगे। ठीक है इतना? तो यस, फोकस ऑन एक्स क्यूब वाला पार्ट। क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स? यहाँ पे n का वैल्यू कितना पता चला आपको? n का वैल्यू क्या है? x का पावर क्या है? 3 है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे dy बाई डी एक्स पूछ भी लूँ, तो मैंने बोला 2/3 को कुछ मत करो, ऐसे ही बाहर निकाल लो, चलेगा? और अब करते हैं, n की जगह पे क्या लिखूं? 3। x की जगह पे क्या लिखूं? x। n माइनस वन की जगह क्या लिखूं? 3 माइनस वन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है धनविन? ठीक है इतना? क्या लिखूं फिर आगे? इज इक्वल टू, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2x रेज टू 2। नहीं समझा? समझ गया? तो आंसर यही है बस, और कुछ नहीं करना है इसको आगे।
तो ये डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को थोड़ा थोड़ा। तो हमेशा ही given रहेगा ना। हाँ गिवन ही रहेगा, जैसे अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ और भी, ठीक है। समझो अगर मतलब n का वैल्यू मतलब कोई भी वेरिएबल आ सकता है। n का वैल्यू कोई नंबर ही आएगा ना, 1 2 3 4, माइनस में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, वो खुद भी कोई वेरिएबल शायद नहीं होगा ऐसे। चल एक बार अभी सारे फिर वो लिख लेता हूँ मैं, सिर्फ मैं y के वैल्यूज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, x x स्क्वायर x क्यूब x रेज टू 4 रूट x और 1/x। डिफ्रेंशिएशन नहीं, मुझे सिर्फ इसका n लिख के दिखा दो पहले बस आप, सिर्फ ये पूरा लिख लो पहले, फिर मुझे सिर्फ इसका n लिख के दिखाओ पहले, और n के बाद नॉर्मली क्या मैथमेटिकल स्टेप जरूरी होता है, n-1 करने भी आना चाहिए आपको, बराबर ना। तो ज़रा n-1 भी करके दिखा दो मुझे इसका सारा। डिफ्रेंशिएशन में अगले पेज पे, अगले बोर्ड पे करवा लूँगा। हाँ तो ढूंढना है ना खुद ही n। n गिवन नहीं है, n जब मैं लिख रहा हूँ तो सोल्यूशन का पार्ट है, n हम खुद पहचान रहे हैं। n गिवन मतलब आप खुद पहचानना है कि x के पावर में क्या है। मतलब फर्स्ट का तो हाँ ये n है, जो पावर होता है ना उसको n बोलते हैं। n वो देगा नहीं सामने से, खुद पहचानना पड़ेगा, ठीक है। चलो ट्राई करो। ठीक, चलो स्टार्ट करें। वो पहले टेबल फिल कर दूं। x का पावर इधर 1 है तो इधर 1 - 1 0, इधर x का पावर 2 तो उधर 1, इधर 3 है तो 3 और ये 2, इधर 4 है तो इधर 3। रूट x का मतलब होता है x रेज टू 1/2, तो ये 1/2 है और -1 किया तो -1/2 हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में रूट होगा। हाँ, और 1/x का मतलब होता है x रेज टू -1, तो ये -1 है तो ये -2 हो जाएगा। सही है इतना? क्या हुआ, कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को? समझ गया? तो अभी इसको डिफरेंशिएशन में यूज़ कर लेना अपन। तो मतलब फाइनली x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dx। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ना सीधा, कि मैं लिख के दिखाऊं आपको, ये ऐसा हो जाएगा ना। इसका पावर क्या है 1, तो 1 x रेज टू 1 - 1 तो कितना आ जाएगा x रेज टू 0 यानी कि 1, यानी कि x का डेरिवेटिव क्या होता है सीधा 1 होता है। समझे आप मेरी बात? x स्क्वायर का डेरिवेटिव था 2x 2 - 1 यानी कि सिर्फ 2x। सही बोल रहा हूँ? x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है 3x 3 - 1 यानी कि 3x स्क्वायर बराबर। x रेज टू 4 का बताओ कोई मुझे? 4x क्यूब चलेगा? नहीं समझ रहा है? समझ गया। नेक्स्ट क्या है उधर? नहीं रूट x है ना नेक्स्ट। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 बाहर और x रेज टू -1/2 बराबर। तो इसको अगर लिखें तो माइनस मतलब नीचे चला जाता है और 1/2 मतलब ये, यानी x का रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x होता है। ये भी चलेगा, ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया ना। और 1/x का डेरिवेटिव क्या है -1 x रेज टू -2 यानी कि -1/x स्क्वायर। क्या ये सारे रिजल्ट्स क्लियर है? सर ये याद रखता हूँ। याद रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल, अगर y इज इक्वल टू 2 है जो कि एक तरीके से प्योर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? क्या लगता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सर आपने तो x रेज टू n का सिखाया है, इधर ना x है ना n है, बराबर ना। ये है ना मेन फॉर्मूला, तो बराबर ये है मेन फॉर्मूला। x रेज़ टू 2 हो जाएगा। नहीं, x ही नहीं है इधर, 2 इक्वल्स टू x रेज़ टू n। x डालना पड़ेगा पहले।
y इज इक्वल टू कितना है, 2 रेज टू x रेज टू 2 इंटू एक्स रेज टू 0। नहीं समझे तुम? समझ गए? अब करो डिफरेंशिएट इसको। 2 को तो कुछ नहीं करना है कि जो पावर है वो नीचे आ जाता है और x रेज टू 0 माइनस 1, सही बोल रहा हूँ ये? बट 0 इंटू एनीथिंग इज, यानी कि प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, मैं आपको पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ बाय हार्ट करने के लिए। मुझे क्या क्या चाहिए मालूम है? x का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x क्यूब का डेरिवेटिव, ये 3 मुझे चाहिए। मुझे रूट x का चाहिए, मुझे 1/x का चाहिए, मुझे प्योर कांस्टेंट का चाहिए। कितने चाहिए मुझे टोटल? 6। x, x स्क्वायर, x क्यूब, रूट x, 1/x और प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव। वही ना बस। हाँ बस रिजल्ट चाहिए मुझे। और अगर मैं पूछ लूँ कैसे आया तो वो बताने का एक्सप्लेनेशन। पहले तो यही पूछूंगा, रिजल्ट ही पूछूंगा। 2 मिनट स्टार्ट होते हैं अब। इधर देखो, जाते वक्त देखता हूँ उनको मैं। सर अब तो 500 पढ़ा। सर दोपहर को आना को भी लिखा सर, क्वेश्चन नोट करके जाओ। इधर देखते हैं पहले। तो ये था सिंपल डेरिवेटिव वाला। सिंपल नहीं था क्या? अच्छा एक मिनट। सर जल्दी में फायदा ही नहीं था, सबको बैठाना ही था। देखो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या निकाल के दिया आपने मुझे? nx रेज टू n माइनस 1। अगर इक्वेशन ऐसा कुछ है, y इज इक्वल टू ax प्लस b का फॉर्मेट है, अगर सिर्फ x रेज टू n और ax प्लस b रेज टू n, सिर्फ ऐसा फॉर्मेट है इसके अंदर, मतलब इसका कुछ कोएफिशिएंट है और ये प्लस कांस्टेंट है रेज टू n है, तो इसका जो आंसर है बहुत ही सिमिलर दिखता है, इसलिए आपको इसमें ही बता रहा हूं मैं। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू n ax प्लस बी रेज टू n माइनस 1। तो अभी तक तो सब कुछ सेम ही है, बस एक छोटा सा माइनर फर्क है कि आप इसको लास्ट में a से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। एग्जाम्पल लेके क्लियर कर दूं। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फाइन dy बाय dx कर दूं। यस, ये एक तरीके से x स्क्वायर के साथ दिख रहा है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? x स्क्वायर का 2x है, सो 2 और ये पूरा का पूरा x ऐसे ही आ गया। बस ये x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो वो बाहर आ जाएगा। समझ गया? हाँ अभी पूछ, क्या पूछना चाहते हैं? अगर वो n का पावर 1 है तो मतलब इसका वैल्यू 1 है तो, हाँ तो आप वापस x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीधा 1 होता है। स्टार्टिंग से वापस एग्जाम्पल से ले उसमें। हाँ मेरा ये तो पहले का है, हाँ ये ठीक है इतना, इसको ऐसा करना है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, बिगड़ा हुआ है। दिख रहा है ये ax प्लस बी ऐसा दिख रहा है, ये n की जगह 2 दिख रहा है, तो ये x स्क्वायर के जैसा हो गया ना, मतलब x स्क्वायर हो गया ना, ये x स्क्वायर के जैसा है ना पूरा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2 इंटू एक्स, बट यहाँ पे 2 और ये पूरा x है, तो ये पूरा इधर लिख दिया। ये वाला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है, मैं मेरी मर्जी से बना सकता हूँ ना। ओके ओ हाँ, ये क्वेश्चन मैंने मेरी मर्जी से बनाया है, राइट ओके ये मैंने पूछा है, ये भी मेरी मर्जी है। यहाँ से मेरी मर्जी नहीं है, यहाँ से फॉर्मूला है। ठीक, क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट, तो एल्जेब्रिक ज़्यादा और डेप्थ पे नहीं जाएंगे फिलहाल अपन। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगो। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगो, सीधा फॉर्मूला दे देता हूं मैं। y इज इक्वल टू, अगर साइन x है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? सीधा cos x, खत्म। ठीक है, इसका इन्वर्स ही होगा ना अगर y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b है। एनीवन वांट टू गेस? cos of x इनटू a लास्ट में, सेम रूल। ठीक है, एक मिनट, अगर cos x है तो डेरिवेटिव sin x माइनस साइन x।
रूल है, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। इज दिस क्लियर ऑल द फोर? क्या बोलना चाहता है बोल। एक लास्ट जो शायद कम ही काम आए, y इज इक्वल टू tan x, इसका डी वाई बाई डी एक्स होगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएंगे आपके ट्रिगो वालों के, फाइन। एक्सपोनेंशियल के भी मैं सोच रहा हूँ करा देता, बट ठीक है पहले इतना लिख लो, लर्न ही करना है ना डेरिवेटिव। अभी नहीं लोगे ना? अभी ले लेंगे। नहीं। कितना ही डिफिकल्ट लग रहा है तुम लोग को ऐसा। फिर इतना कॉन्फिडेंस। चल उसको मिटाने के बाद पूछते हैं। हाँ धनविन, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या? 1/2 रूट एक्स। शानदार। जरा पीछे तो देखो। क्या देखूं? मूड का क्वेश्चन पूछते हो। देखे बोल रहे हैं। अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे अगर y इज इक्वल टू, अगर e रेज टू एक्स, ये सिंपल है इसलिए बता दे रहा हूँ, y इक्वल टू e रेज टू एक्स का फॉर्मेट मिला तो इसका डेरिवेटिव होगा e रेज टू एक्स, खत्म। सही है ना? बेस्ट। जैसे पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है 3.14, वैसे e भी एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है 2.713 कुछ होता है। बड़े नंबर्स पे होता है, बहुत बड़े होते हैं। ध्यान दो, अभी दिमाग ले रहे हैं, एक मिनट। y इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स प्लस बी का कौन ट्राई करेगा? सेम ही होगा, बस लास्ट में नीचे ए करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ log, अगर y इज इक्वल टू log x है टू द बेस e, log x टू द बेस e बोलते हैं इसको, बोलने का तरीका भी जरूरी है। इसको हम लोग कभी कभी सीधा ln भी लिखते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है। एनीवे हमें तो डिफरेंशिएशन से मतलब है। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, खत्म। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो तुम लोग को तो उस बोल के सिखाया ना, वो ब्रिज कोर्स में ना, ब्रिज कोर्स में सिखाया, ठीक है। वो तुम्हें को रियलाइज हुआ जब तूने पहले जवाब दिया था। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी हुआ तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एंड एवरीथिंग इनटू ए, तो ये लॉग भी हो गया अपना, बराबर। यूवी रूल, यूवी रूल यानी अगर दो चीजों का डिफरेंशिएशन पूछा है, जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन यहां पे बोलता हूं, देखो ध्यान से देना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, क्या दो है यहाँ पे आपके सामने? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस cos x। आप इसको अलग अलग कर सकते हो, अलाउड है, ऐसा कर सकते, यू कैन डू दिस। आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद हो गया 2x, साइन एक्स का याद हो गया cos x, कर सकते हो, ऐसा अलाउड है। लेकिन अगर इक्वेशन ऐसा होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और अगर आप सोचो कि सर मैं ऐसा लिख दूं क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स, तो ये गलत है। यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस डिफरेंशिएशन ऑफ द सेपरेट फंक्शन व्हेन इट इज इन मल्टीप्लिकेशन। यू आर अलाउड टू डू दिस व्हेन द सेपरेट फंक्शंस आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग को अलग से रूल पढ़ना पड़ता है, यू वी रूल। u मतलब एक फंक्शन है, v मतलब एक फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे u और v कौन कौन है? u है और v साइन, समझ में आ रहा? तो ऐसे के लिए फॉर्मूला जो दिया हुआ वो मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो हाँ, y इज इक्वल टू अगर u इंटू वी है तो dy बाई डी एक्स हो जाता है कि आप u को पहले आप
v को ऐसे ही रहने दो और u को डिफरेंशिएट करो, फिर u को रहने दो और v को डिफरेंशिएट करो। ये फॉर्मूला है। एक मिनट, लेट मी ट्राई। y इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसमें किसको u बोलोगे, किसको v बोलोगे? एक्स स्क्वायर को यू बोलेंगे, एक्स स्क्वायर को u बोलोगे और साइन एक्स को v। तो अगर ये तुम्हारा u और ये तुम्हारा v है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? क्या आपको y की जगह y दिखा, u की जगह एक्स स्क्वायर दिखा, v की जगह साइन एक्स दिखा, dy बाई डी एक्स यहाँ पे दिखा, इक्वल टू की जगह इक्वल टू दिखा। अब बताओ v की जगह क्या लिखूं? साइन एक्स। समझ में आ रहा है? du बाई डी एक्स की जगह क्या लिखूं? एक स्टेप लिखा दे चलेगा? स्टेप दिखा दो चलेगा? कुछ समझ रहा है तुम लोग को? ये जो इक्वेशन लिखा है ना, इसको समझने का ट्राई मत करो, इसको अप्लाई करने का ट्राई करो। डोंट पुट योर हेड इनटू इट कि ये कैसे क्या है, जस्ट ट्राई एंड कंपेयर एंड अप्लाई। तो मैं वही दिखा रहा हूं। ये v जो है वो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे v का काम ये कर रहा है। तो देखो मैं इधर v की जगह sin x लिखा, d बाई डी एक्स ऐसे ही लिखा, और u की जगह पे मैंने क्या लिख लिया? एक्स स्क्वायर लिख लिया। समझा कुछ? बताओ ये प्लस की जगह क्या लिखूं? प्लस। तू बता u की जगह क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर। इस dv बाई डी एक्स में d बाई डी एक्स तो लिखो, v की जगह क्या लिखूं? आ रहा है कुछ समझ में अभी? गेटिंग इट? साइन एक्स को कुछ मत करो। व्हाट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? 2x प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मत करो। व्हाट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव? cos x। बस, और सिंप्लीफाई अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो दिस इज द आंसर। मेरी बात समझ में आई आपको कि कुछ नहीं समझा तुम लोग को? समझ गया? पक्का क्लियर है आपको? डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव नहीं पूछेंगे। अप्लाई करने के लिए अपने स्टेट टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स है उतना कर लेंगे अपन। और मैंने बेसिक मैथ्स का जो मॉड्यूल दिया इसमें सिर्फ वेक्टर्स है, पता है? हर एक्सरसाइज में से मैंने आधे ही दिए हैं क्वेश्चन करने के, क्योंकि उसके आगे डिफरेंशिएशन है, तो वो थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं आज। ठीक है ना? चलो ये पहले छाप दो पहले। आज आगे बढ़ा जाए। u बाई वी रूल बाकी है। कुछ क्यों हो रहे हैं लोग? माइनस हो जाएगा ना उसमें। आई सपोर्ट उस पे माइनस। u बाई, हाँ बज गए 11। क्या बात करो? तो बस ये तो बाकी है, 3 मिनट बाकी। u बाई वी रूल इधर देखेंगे। y इज इक्वल टू यू अपॉन, अगर v का फंक्शन दिया मतलब रेशियो में दिया हुआ है आपको कभी, तो इसको भी आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? तो आर यू रेडी? v du बाई डी एक्स, इसमें कंपलसरी पहले v ही लेना पड़ेगा। जैसे इसमें कंपलसरी नहीं है कि पहले क्या लो, क्योंकि दोनों प्लस है ना, इसमें कंपलसरी पहले ये टर्म ही लेना पड़ेगा, माइनस u dv पर dx एंड होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर, होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ये उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। डन है इतना? ठीक है। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू क्या होता है? tan x। ठीक है? फाइंड dy बाई डी एक्स यूजिंग u बाई वी रूल। क्या मैंने इसका रिजल्ट तो पहले ही दे दिया था आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम प्रूव करें यूजिंग u बाई वी रूल। tan x को क्या लिखा जा सकता है? नहीं, वो तो डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। सिर्फ tan x को sin बाय cos लिख सकते हो ना, बट वी वांट टू प्रूव इट। आप पढ़ो तो सही क्वेश्चन, फाइंड dy बाई यूजिंग u बाई वी रूल। आपने तो डायरेक्ट जवाब ही दे दिया, sin by cos। तो उसके बाद वो करना है ये। अब ये सर अगर sin by cos ले उसके बाद वो फॉर्मूला का अप्लाई कर देते हैं। स्टार्ट करें? चलो, तो y इज इक्वल टू tan x ना, tan x को क्या लिख सकता हूं मैं? sin x अपॉन cos x। तो मुझे बताएगा इसमें u कौन होगा, v कौन होगा? u sin x और v cos x। ऊपर वाले को u बोला, नीचे वाले को v बोला। अब मैं लगाना चालू करूं ये फॉर्मूला?
अच्छा मेरे को समझा। सो देयरफॉर dy by dx, सर हो गया। सुन पहले अभी यहाँ पे y की जगह पे y दिख रहा है, u की जगह पे sin x दिख रहा है, v की जगह पे cos x दिख रहा है। तो dy by dx निकालना है, तो लिख दिया यहाँ पे, इक्वल टू लिख दिया जी है ना। cos x इधर क्या लिखूँ v की जगह, वेरी गुड। तो समझ रहा है ना तुझे मतलब। और ये बताओ मुझे रिया, ये होगी कौन से? डी बाई डी एक्स ऑफ, sin x वेरी गुड। नंदिनी minus माइनस लिख दिया इधर, sin x साइन एक्स, आगे बोलो क्या, d into cos x डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ये हो गया पूरा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। श्रुति नीचे वी स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, इधर ये वी स्क्वायर, वी की जगह क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ बोल अभी आगे का, हाँ क्या लिखूं बोल, cos square x कॉस एक्स तो लिखो ना पहले, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस। अच्छा तो कॉस से एक दो बार आया वैसा बोल रहे, नहीं नहीं हम लोग स्लो हो गए थोड़े। साइन एक्स और उधर माइनस साइन एक्स माइनस अपॉन cos square x। अभी आइडेंटिटी कॉस कॉस cos square x प्लस साइन 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 एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस दो बार है तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और नीचे कॉस स्क्वायर। व्हाट इज कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल, सेक्स ये डेरिवेटिव हो गया ना वो। हेंस प्रूफ, हाँ ठीक इतना इजी। प्रूव कर लिया ना कि tan x का sec स्क्वायर एक्स क्यों होता है। डन है इतना। चलिए तो इधर हमने जितना मुझे चाहिए था डेरिवेटिव ना उतना मैंने करा लिया। अभी नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो सीधा हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड पे जा सकते हैं अभी अपन। डन है इतना। इंस्टेंटेनियस स्पीड करेंगे नेक्स्ट टाइम, एक्सेलरेशन स्टार्ट कर देंगे। और एक्सेलरेशन में स्पेशल जो केस होता है वो होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, काइनेमेटिक्स का मेन इक्वेशन v = u + at v² - 2as, वो हम लोग ग्राफिकल मेथड से करेंगे डिराइव, और कैलकुलस मेथड से भी। ये कैलकुलस हो जाएगा ना, हम लोग को थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन भी सीखना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ है, ऐसा ही सिमिलर इंटीग्रेशन का थोड़ा सा स्टोरी है। तो नेक्स्ट टाइम वापस थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और आधा टाइम इंटीग्रेशन पढ़ के उसको भी वाइंड अप कर लेंगे। एक चीज़ का जवाब दे दो, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस कहाँ से स्टार्ट किया था? स्लोप से। तो ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप। ठीक है, आज के लिए वाइंड अप करते हैं। चलो गुड, थैंक यू।